जात को लेके, धन दौलत को लेके, जात पात को लेके, किसी न किसी स्वार्थ में, और आजकल तो कुर्सी के स्वार्थ में धर्म के आधार पर खूब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मैंने किसी न किसी स्वार्थ में ही लड़ाइयाँ होती हैं, ये सबको जानता है। लेकिन हमारे घरों में, हमारे घर में एक प्राणी है जो निस्वार्थ भाव से, आप लोग समझ सकते हैं, निस्वार्थ भाव से। तो अब सीधे आता हूँ मैं लड़ाई पे, यानी कि अपने कविता पे। मम्मी ने पापा को ज्यादा मारा, मम्मी ने पापा को ज्यादा मारा, तो बच्चे ने पापा को बचाओ बोलते हुए भागकर पड़ोस के अंकल को सहायता के लिए पुकारा। मम्मी ने पापा को जब ज्यादा मारा, तो बच्चे ने पापा को बचाओ बोलते हुए भागकर पड़ोस के अंकल को सहायता के लिए पुकारा। अंकल बोले, देखो बेटा, तुम मुझे अपने घरेलू मामलों में मत उलझाओ। अंकल बोले, देखो बेटा, मुझे तुम अपने घरेलू मामलों में मत उलझाओ, हो सके तो अपनी आंटी को समझाओ, हो सके तो अपनी आंटी को समझाओ। इस पर समझाने का न टोटका का न ही असर करती है कोई दवाई, बिना कारण ही अचानक छेड़ देती है लड़ाई, बिना कारण ही अचानक छेड़ देती है लड़ाई। अरे इनकी महिला मंडल अध्यक्षा जी के सह पे बहुत बढ़ गई है ढिठाई, इनकी महिला मंडल अध्यक्षा जी के सह पर बहुत बढ़ गई है ढिठाई। इन्हीं का ध्वंस देकर जब नहीं तब करती है पिटाई। नौकरी में हो या रिटायर, नौकरी में हो या रिटायर, एई हो या एक्सीएन, एससी हो या जीएम जैसे अधिकारी, सबकी यही लाचारी है। घर में 50 किलो की पत्नी भी 80 किलो के पति पे भारी है। यस, नौकरी में हो या रिटायर, एई हो या एक्सीएन, एससी हो या जीएम जैसे अधिकारी, सबकी यही लाचारी है। घर में 50 किलो की पत्नी भी 80 किलो के पति पे भारी है। हमारी तो जैसे तैसे कट जा रही है, हमारी तो जैसे तैसे कट जा रही है। उनका क्या होगा जिनकी पत्नियां ही उनसे बुलंद और भारी है। बच्चे भविष्य है, तुम खुद ही सोचो इस आपदा से निपटने की कल की तुम्हारी क्या तैयारी है। जो कुछ भी है, अंकल और बच्चे के बीच संवाद है, उसी संवाद का मजा लेना है। तो बच्चे भविष्य है, तुम खुद सोचो इस आपदा से निपटने के लिए कल की तुम्हारी क्या तैयारी है। बच्चा घबरा गया, सर बहुत आवाज आ रही है। बच्चा घबरा गया, अंकल की बातों से सिर चकरा गया। बोला, मेरे दोस्त मिर्जा के अब्बा बहुत बड़े कव्वाल हैं, मगर उनका भी यही हवाल है। ये जो हमारी कव्वाली टीम है उसको डेडिकेट कर रहा हूँ, कव्वाली टीम में अगर याद रखिएगा। ये बच्चा घबरा गया, अंकल की बातों से सिर चकरा गया। बोला, मेरे दोस्त मिर्जा के अब्बा बहुत अच्छे कव्वाल हैं, मगर घर पे उनका भी यही हवाल है। अंकल बोले, बाबू, जो घर में पत्नी से मार खा कर सहता जाए, जो घर में पत्नी से मार खा कर सहता जाए, अपनी ऊर्जा बचा कर सजो कर रखता जाए, वही स्टेज पर ऊंची तान में दहाड़े मार कर चिल्लाता है। क्या सब कोई कव्वाली गा पाता है? क्या सब कोई कव्वाली गा पाता है? वो राजीव सर को देखो, वो भी घर में मार खाते हैं, बाहर शान जताते हैं। वो राजीव सर को देखो, घर में वो भी मार खाते हैं, बाहर शान जताते हैं। सुर्ख गानों की लाली कुछ और कहती है, और वो टमाटर में क्लोरोफिल की अधिकता बताते हैं। वो टमाटर में क्लोरोफिल की अधिकता बताते हैं। बच्चा बोला, कौन? वो क्लब के अध्यक्ष सेक्रेटरी साहब। बच्चा बोलता है, कौन? वो क्लब के सेक्रेटरी साहब।
अरे बेटा, ऐसे थोड़ी ना किसी का नाम लेते हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो सिविल मंडल के बड़े अधिकारी हैं। घर में उनके साथ क्या होता है हमको क्या लेना। मगर वो हम लोगों के भाई हैं। अंकल, वो मेरा दोस्त बता रहा था। देखिए, अब ये लाइन लिखा हूँ तो बोल देता हूँ। मुझे लगा कि शायद जरूर होंगे कि अंकल, वो मेरा सीआईएसएफ वाला दोस्त बताता है कि वो बड़े पुलिस वाले कमांडेंट अंकल की भी घर में होती है पिटाई। आंटी के डांट में है दम और पावर। घर में आंटी के सामने अंकल सावधान विश्राम करते हैं, फिर लेते हैं बात सावर और इंस्पेक्टर से कह देते हैं, कोई भी मिले आराम करना भी बनावा। देखिए, बात अगर पहुंच रही है तो थोड़ा सा हंसिए भी। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे कविता के लिए वैसे अपने लिए हंसिए, अपने लिए हंसिए। अंकल, हमको तो लगता है घर में सीजीएम अंकल के लिए अंकल, ये सारा कुछ अंकल और बच्चे के बीच का है, उसमें मैं अक्सर बता रहा हूँ। अंकल, हमको तो लगता है कि घर में सीजीएम अंकल की भी। अरे बेटा, सबकी यही कहानी है। कम से कम जो क्लब के सदस्य हैं उनका तो 101%। लेकिन सीजीएम सर के बारे में हम नहीं जानते हैं। लेकिन सीजीएम सर के बारे में हम नहीं जानते हैं, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन